हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आपके समक्ष मैं अपने वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूं। आज मोटिवेशनल कोई लाइन नहीं, आज कुछ नहीं। आज मैं बस पर्सनली आभार व्यक्त करने आया हूं। आप सबको सर्वप्रथम विश्वकर्मा पूजा की बहुत 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 बधाई, ढेर सारी बधाई, लख लख बधाइयाँ। और आज का डेट ऐसा है कि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आज। एक तो विश्वकर्मा पूजा, तो भगवान विश्वकर्मा जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना अपने हाथ से की है, जिन्होंने द्वारिका नगरी की रचना की है, जिन्होंने पूरे स्वर्ण जनित लंका बनाया, जिन्होंने इस पूरे सृष्टि के एक एक कण को बनाया, वो भगवान विश्वकर्मा का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और उनके चरणों में मेरे जैसे एक तुच्छ भक्त का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, ऐसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। और भगवान विश्वकर्मा से एक और करबद्ध प्रार्थना है मेरे दिल के आंतरिक कोने से कि जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी वर्कर, जितने भी सुपरवाइज़र, जितने भी लोग जो आपके इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जिनकी रोजी रोटी चल रही है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो खलासी हो, चाहे वो बड़े बड़े आर्किटेक्ट हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो सर्वेयर हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो साइकिल चलाने वाला हो, चाहे वो कुल्हाड़ी चला के लकड़ी ही काट के अपना जीवन यापन करता हो, चाहे वो चाकू चला के नाई का ही काम करता हो छुरी से, आप सब पर कृपा करें। अगर कोई छूट गया हो मेरी इस लिस्ट में तो आप तो सर्वव्याप्त, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके हृदय की जानने वाले हैं। तो मेरे जैसे इस मूढ़ बालक के हृदय को समझना आपके लिए चुटकी बजाने से भी आसान काम है। तो समझ के मैं क्या कहना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से मेरी भावना को समझते हुए समस्त विश्व का कल्याण करिए। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, आपकी पूजा करते हों या ना करते हों, आपका नाम लेते हों ना लेते हों, आपका गुणगान करते हों ना करते हों, आपसे नफरत ही करते हों, आपकी जय ना ही बोलते हों, फिर भी उनका भी कल्याण करिए प्रभु। वो हम सब कहीं न कहीं इंसान हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। भले ही अलग अलग रूपों में हम अलग अलग तरह से आपको पूज रहे हैं। कोई अल्लाह के रूप में याद कर रहा है, कोई महादेव के रूप में याद कर रहा है, कोई भगवान बुद्ध, कोई भगवान महावीर, कोई साईं बाबा, कोई ईसा मसीह। तो सबका मोटो एक ही है, अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य, अपने अपने सुप्रीम पावर जो हैं उनके प्रति मन में अगाढ़ प्रेम रखना, उनके प्रति मन में अगाढ़ श्रद्धा रखना। और यही सब कर रहे हैं। तो आपकी पूजा कोई करे ना करे, लेकिन आप तो कृपालु हैं, आप सब पर कृपा करें और ये पूरी दुनिया और कैसे आगे बढ़े, इस दुनिया में एक क्रांति कैसे आए, इसके संबंध में जो लोग प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार, उनके लिए आप कृपालु होइए और वो नई इन्वेंशंस कर सकें, नई क्रिएशन कर सकें। और हमारा भारत कल भी विश्वगुरु था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप हम पर कृपा करें ताकि हम हर दृष्टि में अपना परचम, इस देश की माटी का कर्ज उतारें, माँ के दूध का कर्ज उतारें, एक एक बूंद का। हालांकि भगवान राम भी अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार पाए, मैं क्या उतारूँगा।
हाड़ मांस का बना एक मामूली तुच्छ सा प्राणी, एक घटिया सा व्यक्ति मेरे बस में नहीं है। पर कोशिश तो दिल से होगी कि माता पिता की पूरी सेवा करूं, दिल से करूं, और ना कर पाऊं तो उसके लिए जो दंड निर्धारित है वो मुझे और धरती के समस्त प्राणियों को ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि एक माँ ने जन्म दिया, अगर आप उसका कर्ज उतारना तो दूर, उसके लिए एक प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, केवल अपने बीवी बच्चों के साथ और बाकी लोगों के साथ खुश हैं आप, आपका परिवार केवल आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इतना तक सीमित है। उस माँ को भूल गए जिसने 9 महीने कोख में रखा, उस पिता को भूल गए जिसका साया सदा आपके सर पर रहा, उसको भूल गए। तो आप तरक्की के नाम पर एक मोटा सा घंटा ही पकड़ा है आपने आज तक, और कुछ तरक्की नहीं की। तरक्की बैंक बैलेंस बढ़ाने से नहीं आती मेरे दोस्त, तरक्की आती है इस सेंस में कि आपने कितने संस्कार अर्जित किए, कितने दुखी लोगों को देखकर आपकी आंखों में कितनी जल्दी आंसू आ पाते हैं, कितनी जल्दी आपका मन व्याकुल होता है उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। ये तरक्की है, ये असल मायने में तरक्की है। मेरे हिसाब से नहीं, बड़े बड़े गुरु जो धर्म ग्रंथ के ज्ञाता हैं, महर्षि वेद व्यास से बड़ा विद्वान तो कोई नहीं होगा, या जिसने भी कुरान की स्थापना की उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा प्रकांड तो कोई नहीं होगा। जिसने बाइबल लिखा उनसे बड़ा विद्वान तो किसी ने कोई नहीं होगा। तो वो कह कर गए हैं ये सारी चीज़ें। आप अध्ययन करें, किताबों को अपना मित्र बनाएं। किताब अगर आपके मित्र बन गए तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। तरक्की को पैसे से ना देखें, आपका आत्मिक उत्थान हो रहा है कि नहीं, आप गिर रहे हैं कि उठ रहे हैं, ये ज़रूर देखें। आपके संस्कार में वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, या आप नीचे जा रहे हैं, ये देखें। मैं उस विद्यालय की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ जहाँ मैंने पढ़ाया है, मैं बस उस इंसान के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे कहा था ये बात। मैं किसी का सुई के नोक के बराबर भी दिया गया एहसान है अगर मेरे ऊपर, तो मैं उसको 2 गुना करके लौटाने की कोशिश करूँगा। अभी जीवन बाकी है, चलता रहेगा। सबके काम आऊँगा जो मेरे काम आए हैं, उनके भी काम आऊँगा जो मेरा अपमान किए हैं। क्योंकि मेरे लिए अपमान और सम्मान जो है वो केवल वो देता है। वो अगर रुष्ट है तभी आप मेरा अपमान भी कर रहे हैं, वो खुश है तभी आप मेरा सम्मान भी कर रहे हैं। आपके सम्मान और अपमान से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं सब प्रभु के आशीर्वाद और मर्जी को समझकर ही इस जीवन को जीता हूँ, ये मेरा नज़रिया है। सुख और दुख 2 भाई हैं मेरे लिए। कल दुख था, आज सुख है। कल भी और ज़्यादा बम बम था, आज खुशी है तो थोड़ा कम बम बम हूँ। क्योंकि जब भी मैं खुश होता हूँ, खुशी आती है मेरे लाइफ में, तो ऐसा सोचता हूँ कि शायद भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। और जब तक दुख में रहूँगा, एक बच्चा जब बहुत दुखी होता है ना, तो भगवान की कृपा उस पर और माता पिता की कृपा उस पर सबसे ज़्यादा होती है। तो दुख को इस सेंस में समझें आप सब कि अगर दुखी हैं, वो इम्तिहान ले रहा है, पास हो जाएंगे तो ऐसी उपलब्धि देगा कि आप के सोचने की औकात से बहुत बाहर होगी। नीयत साफ रखिए, सबका भला करिए, कर भला तो हो भला। बड़े बड़े विद्वान बहुत बड़े बड़े कोटेशन बोल के गए हैं मित्र, आप उनको पढ़िए, आपके जीवन का कल्याण होगा। बहुत सारे लोग हैं, और नहीं तो केवल एक, अगर आप बेवकूफ़ भी हैं तो एक गुरु पकड़िए, संदीप माहेश्वरी जी को, केवल उनको सुनिए और कुछ नहीं करना है। वो जो बताते हैं वो रास्ता इख्तियार करिए। अगर आप सफल नहीं हो गए, हर हर शंभू शंभू शिव महादेव, शंभू शंभू शिव महादेव। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो छूट ना जाए और मेरा वीडियो भी लंबा ना हो जाए, वो ये है कि
आज हमारे परम पूज्य माननीय रिस्पेक्टेड ऑनरेबल डेडिकेटेड मल्टी टैलेंटेड महामानव एक पराक्रमी योद्धा का जन्मदिन है। तो लव यू मोदी जी, love you so much by the inner core of my heart. I also know this, that you will never watch my video in my entire life or in your entire life also, but it is pleasure for me that I can wish you on this public platform. I love you so much because I can see something extraordinary in your character, what I think others can't see. You are the sun, in my point of view, who is trying to delight the whole nation by his own light. You are the living example of a true man, a true son, a true human being, a true leader, an honest leader at all. And even you are at the highest position of this country, and you are the person who is being searched on Google by everyone. You are at the first position, I think. You are not only the leader of India, but I think you are the world leader, you are the universe leader. So I respect you so much. I would officially like to touch your feet, sir, not only because you are the PM and I am taking publicity by doing all this. No, not at all. I don't want publicity, and I never say my subscriber to even subscribe my channel. I am also the citizen of this country, so I have all the rights and all the duties what I have kept in my own heart, and I am acting according to it. I act upon my own belief, my own advice. I don't try to copy others, because if anyone can tell me that he is unique, he is extraordinary, he is something else at the highest position of any state of place, I can tell you all that if you are unique, then I am also unique. I am also a person created by God who hasn't been created yet till now, because my whole fingerprints are different by everyone else on this universe. I have my own point of view to think on any matter,
I have my own personal undistinguished feelings. So I love you so much. I am not supporting your party. I am not supporting your other people, other leaders. I am taking stand with you only because of you. After Atal ji, Manya Atal Bihari Vajpayee ji, I was with BJP since my childhood, or at the age when I was reliable or able to give you my vote. I was with BJP only, not because your logo and title is Bharatiya Janata Party, not for that. For you 2 or 3 person, I was with you, I am with you, I will always be with you. Kindly excuse me for all my fault. Kindly excuse me for all my misbehaviors. Kindly excuse me for all the things what I am doing wrong, because I can say something wrong lines on you also. If I'll think that something is happening very bad, I told something very bad for you at the time of Sushant Singh Rajput, because I was the person who was thinking all that you could have done something better in that sense. But I don't have any complaint till now. I love you so much. Keep loving me. Keep loving your whole nation. Keep loving whole citizen of India, either they are related with any religion, any caste, any color, any crew or anything. Keep loving all of them. I'm not telling you all this because I think that you are God yourself. You are not the God, but I think very well that you are also the person who has been sent by God himself. That's why I respect you so much. तो आपको लख लख बधाइयाँ आपके जन्मदिन पर, आपको बहुत बहुत बधाई। ये पावन दिन मैं नहीं चाहूँगा कि फिर से आपका जन्मदिन आए, क्योंकि आपकी उम्र कम हो रही है हर साल, आपकी सांसें कम हो रही है हर साल। मैं चाहता हूँ कि ये ब्रह्मांड जब तक रहे, आप रहें हमारे प्रधानमंत्री, या आप ही के जैसा कोई प्रधानमंत्री हो जो आपसे भी बढ़िया हो, जो हमारे धर्म पताका को विश्व पटल पर लेकर जाए और हर धर्म का हर जगह सम्मान हो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म को ही आप पूरा प्रमोट कर दें वर्ल्ड में, और मैं अगर ऐसा बोलता भी हूँ तो जन्म से तो ये मेरा अधिकार भी है, मेरी रग रग में हिंदुत्व है, पर सभी धर्म का सम्मान हो। किसी धर्म को नीचा दिखाना हमारे धर्म में, हमारी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा गया है, तो उसी को फॉलो करके मैं बोल रहा हूँ सर्वधर्म समभाव हो। हाँ, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। बाकी धर्मों के लोगों से भी मेरी अपील है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, अपने, वो आपका अधिकार, आपका कर्तव्य है, पर एक शालीनता के साथ और सब कुछ अच्छे तरीके से, ताकि हम भी आपका और आपके धर्म का सम्मान कर सकें। तो ये वीडियो मेरा मेनली मोदी जी के लिए है,
लव यू मोदी जी। आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 घंटे के। धन्यवाद। और आपको भगवान महादेव हर तरह की व्याधि से बचाएं। आप पर कोई भी संकट आए, उस संकट को झेलने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए महादेव खुद खड़े हों, ऐसी मेरी उनसे विनती है। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो पूरी दुनिया है, हमारा संसार है। मैं हूँ तो मेरा बच्चा के बहुत सारा सपना है, वो सब पूरा होगा। आज मैं चैन से सो सकता हूँ, आज मैं चैन से ड्यूटी कर सकता हूँ, अपने कर्तव्य पथ की ओर लगातार बढ़ सकता हूँ। ओनली बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दिस पीसफुल सिनेरियो ऑफ दिस नेशन। और वो कुछ लोग जो बोलते हैं इंटॉलरेंस, जिनको भारत रहने लायक नहीं लगता है, वो थोड़ा पाकिस्तान चले जाएं और देखें वहाँ कैसा व्यवहार होता है उनके साथ। हम पर्सनली, मैं आनंद सिंह भी अगर पाकिस्तान जाऊं तो उतना ख़राब व्यवहार नहीं होगा जितना खुद वो लोगों के साथ होगा जो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। काफिर कहा जाता है उनको। तो आप ऐसी स्थिति में हो जाएंगे जो ना तो घर के रह पाएंगे, ना ही घाट के रह पाएंगे। तो रहें, जीना भी इसी मिट्टी में है, मरना भी इसी मिट्टी में है, नमक भी इसी मिट्टी का खा रहे हैं, तो गुण भी केवल इसी मिट्टी का गाएं। दिल से मुसलसल ईमान वाले ही मुसलमान हैं। आप हमेशा कटघरे में खड़े हो जाते हैं, हमेशा शक की दृष्टि से आपको देखा जाता है। केवल मैं नहीं देखता, पूरा देश देखता है। क्यों? कुछ चूतियों की वजह से। सब बुरे नहीं हैं, मुझे पता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे जीवन में मिले हैं जो मुसलमान हैं। मेरे पहले इंचार्ज आलम सर, जो मुझे बेटा से ज़्यादा प्यार करते थे, एमपी में विंदनगर में LNT के प्रोजेक्ट में, वो मेरा वीडियो कभी जीवन में देख पाएंगे कि नहीं, अभी वो हैं इस धरती पे कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। पर दिल से आभार, मेरे दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि उनका पूरा संसार, उनकी पीढ़ी, आगे की 1 करोड़ पीढ़ी भी उसके चेहरे से मुस्कान जरा सा कम ना हो। ऐसे व्यक्ति थे वो। तो आप किस धर्म की चर्चा करते हैं, आप कौन से कुरान में लिखे बात की चर्चा करते हैं? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ज़बरदस्त थे, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, आउटस्टैंडिंग। Either they are related with any religion, I don't care. I only respect the feeling of humanity. Humanity should always be on the top level. Thank you everyone. Love you. Keep loving all the nation. Keep loving the humanity. Keep respecting the humanity. Thank you so much. आपका दिन शुभ हो, आप बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद।